श्री सद्गुरुदेव की जय। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है। श्री गुरुदेव ने श्री कृष्ण और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा में जो कहा है उसका वृत्तांत करेंगी आज हमारे समक्ष हमारी दीदी सुश्री दमू बहन जी। उसके बाद मानसकार और हमारे सद्गुरु परिवार के अभिन्न सदस्य श्री हरीश भाई शास्त्री जी श्री कृष्ण भजन एवं गीत और श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करेंगे। आशा है कि धुन के साथ मिलके आप भी धूम मचाएंगे। तो अब मैं सुश्री दमू बहन को आमंत्रित करता हूं। जय भगवान, जय श्री कृष्ण। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत्प्रदायकम्। आज जन्माष्टमी है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्म जयंती प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाई जाती है और भक्तजन भक्ति रस में सराबोर हो जाते हैं। सद्गुरु वर्ग द्वारा मुझसे अनुरोध किया गया है कि मैं आज भगवान कृष्ण और धर्म के लिए श्री गुरुदेव ने जो वचनामृत कहे हैं उनसे आपको अवगत कराऊं। सन 1967 में रंका बिहार के पलामू जिले में अकाल पड़ा था। उस वक्त 7 महीने तक अन्न यज्ञ करके श्री गुरुदेव ने हजारों भूख पीड़ितों के प्राणों की रक्षा की थी। अन्न यज्ञ के साथ साथ धर्म यज्ञ भी चलता रहा। रोज सुबह 7 बजे श्री गुरुदेव प्रवचन देते थे। वचनामृतों से भक्तजनों के अध्यात्म का और मन का विकास करना, उन्हें मानव धर्म से हिंदू संस्कृति से अवगत कराना श्री गुरुदेव का उद्देश्य रहा। उन्हीं अमृत वर्षा के कुछ बिंदु आज आपके समक्ष रखने का मैं प्रयास करूं। मानव दृष्टि नामक ग्रंथ में ये सारे वचनामृत संग्रहित है। 5 अगस्त को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के हाथों राम जन्मभूमि स्थान पर एक भव्य दिव्य मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन व शिलान्यास विधि संपन्न हुई। शानदार प्रसंग रहा। प्रभु राम त्रेता युग में इस धरती पर आए और भगवान कृष्ण द्वापर में। ये दोनों अवतार हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और रहन सहन में ओतप्रोत है। हमारे धर्म की नींव में प्रधान रूप में ये 2 अवतार है। भारतीय जन के श्वास और प्राण में है। धर्म की श्री गुरुदेव ने हमें जो समझ दी है उसे जानने की चेष्टा अब हम करें। तारीख 13/9/1967, समय सुबह के 7 बजे। श्री ढेबर भाई समेत सभी भक्तजन हॉल में बैठकर श्री गुरुदेव की अमृत वाणी सुन रहे। श्री गुरुदेव ने कहा, राजकारण में जिस प्रकार समाजवाद, साम्यवाद आदि पार्टियां हैं, उसी प्रकार धर्म में भी संप्रदाय है। किसी भी सिद्धांत का अनुकरण करना ही सांप्रदायिकता है, परंतु सार्वभौम धर्म का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। सार्वभौम धर्म में न तो सांप्रदायिकता है न ही जाति है, कुछ नहीं, केवल मानवता है। पूर्ण दैवी संपत्ति का नाम ही मानवता। हमारे यहाँ मनु ने धर्म को 10 विभाग में बांटा है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म यानी हमें अधोगति की ओर जाने से रोकने वाली क्रिया। संस्कृत धातु ध्रुव से धर्म बना है। ध्रुव यानी धारण करना, पकड़ रखना,
धर्म बगैर तुम एक पैर नहीं चल सकते। धर्म प्रकाशवान है, मानव को उन्नति की ओर ले जाता है। कोई अधर्मी नहीं है। हिंसा या चोरी करने का उपदेश कोई धर्म देता है? चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बौद्ध हो या ख्रिस्ती। झूठ बोलना, अनीति करना, दूसरों को दुख पहुंचाना, विश्वासघात करना, दयाहीन व्यवहार करना, बैर रखना, इंद्रियों का स्वच्छंद विहार करना, क्रोध करना, धीरज खो देना, किसी भी धर्म में इसके लिए छूट दी गई है क्या? रूढ़ी या सिद्धांत को धर्म न कहो। धर्म को हमने सांप्रदायिकता में बांध दिया है, मूड़ी मान लिया है। धर्म में रूढ़ी की जो विकृति आई है, उसका संशोधन जरूरी है। साधु समाज की विकृति धर्म में नबलाई लाई है। ईश्वरत्व में कोई पंथ नहीं हुआ करता। धर्म माने क्या? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों को सुख देना धर्म और दूसरों को दुख देना अधर्म। धर्म कितना स्वच्छ है। मानस जी कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जन कल्याणी पुरुष में अहिंसा, दयालुता और त्याग भावना होती है। एक दूसरे को सहायक बनना ही धर्म। प्रत्येक मानव को कुटुंबीजन न माना जाए, तब तक हमारी जन कल्याण की भावना अधूरी है। अनीति न छूटे तब तक देश का कल्याण नहीं। प्रवचन नंबर 2। समय सुबह के 11 बजे। श्री गुरुदेव ने कहा, बिंदु बिंदु के संयोग से रेखा बनती है और रेखा को व्यवस्थित रखने से चित्र बनता है। जगत का भी ऐसा ही है। पहले अवतार को समझो। अवतार यानी अवतरण करना, नीचे उतरना। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे भगवान के पास कोई दास दासी नहीं है क्या? जब भक्तों को दुख होता है तब वे खुद क्यों अवतार लेते हैं? बीरबल ने चुपचाप सुन लिया। कुछ समय पश्चात वह अंतपुर में गया। वहां जाकर एक दासी को उसने तैयार किया। बाजार में जाकर बीरबल ने अकबर के छोटे पौत्र का, जो अकबर को अत्यंत प्रिय था, मोम का पुतला तैयार करवाए। दूर से देखने पर वह बिल्कुल सच्चा बालक ही लग रहा था। बीरबल ने दासी को समझाया कि बच्चे को हाथ में उठाकर जब सभा लगी हो तब अकबर के पास आना, और ठीक अकबर के सामने ही उसे हाथ में से गिरा देना। दासी को बहुत डर लगा, परंतु बीरबल ने अभय और पैसे देकर उससे वश में कर लिया। जब सभा लगी तब दासी ने बीरबल की इच्छानुसार बालक को हाथ में से छोड़ दिया। अकबर एकदम, अरे अरे बच्चा गिर गया, तू इतना भी ध्यान नहीं रखती है, चिल्लाता हुआ उठा और दौड़कर बच्चे को हाथ में उठा लिया। मोम का पुतला देखकर उसे बहुत क्रोध आया। दासी कांपने लगी। उसने बीरबल की ओर देखा। अब बीरबल ने पास आकर कहा, राजन, बालक दासी के हाथ से छूटा उस समय आपके आसपास कितने ही हजूरिया लोग खड़े थे। उनमें से किसी एक को भी आप हुक्म करते तो वह बच्चे को उठा लेता। आप खुद क्यों दौड़े जहांपना? अकबर बीरबल को घूरता रहा। बीरबल बोला, मैंने तो आपके प्रश्न का जवाब मात्र दिया है। हमारे भगवान का भी ऐसा ही है। भक्तजन जब आर्त स्वर से उन्हें पुकारते हैं और दुखी होकर उनके लिए रोते हैं, तब वे खुद ही दौड़ाते हैं और अवतार धारण करके भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। इतना ही नहीं, भाववश होकर वे भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें आनंद भी देते हैं। अकबर चुप हो गया। भगवान अवतार धारण करते हैं, उसके प्रमाण। मानस जी कहती है, जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी,
सीदहि विप्र धेनु सुर धरणी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। गीता जी कहती है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता 4 अध्याय 7 और 8वां श्लोक। यजुर्वेद कहती है, अजायमानो बहुधा विजायते। मानव कर्तव्य ही धर्म है। मेरे से हमेशा सवाल होता है कि लोग दुखी क्यों है। मनुष्य की मर्यादा टूट गई है, नीति धर्म सब छूट गया है, नहीं तो सब क्यों दुखी हो। ईश्वर ने जो बुद्धि दी है उसका पहले उपयोग करो, उसके बाद भी निष्फलता मिले तो शरणागति लो। भगवान और गुरुदेव दुखों का नाश कर अपने आश्रित की रक्षा करके उसे अभय बनाते हैं। सच्ची शरणागति लेने से प्रारब्ध हल्का पड़ जाता है। मान लीजिए कि प्रारब्धानुसार पर्वत हम पर गिरने वाला है, तो वह तो गिरेगा ही, लेकिन भगवत शरणागति बिना हम उस पर्वत के नीचे दब जाएंगे और शरण में रहने पर कंकर कंकर के रूप में पर्वत हमारे सिर पर गिरकर सहज ही में निकल जाएगा। इष्ट देव की शरणागति का यह लाभ है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ बराबर करो। पुरुषार्थ क्रिया देता है और प्रारब्ध परिणाम देता है। प्रवृत्ति निवृत्ति दो अलग मार्ग है। प्रारब्ध निवृत्ति मार्ग है। पहले पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहिए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का नाम शरणागति नहीं है। प्रवचन नंबर 3, तारीख 19/9/1967। बिलासपुर में नेत्र यज्ञ चल रहा था। स्वास्थ्य अच्छा रहा तो रात्रि को भी मैं कभी कभी वार्ड में व्यवस्था देखने के लिए जाता था। इससे अच्छा भी रहता था। एक बार रात्रि को मैं वार्ड में गया। मरीज को पेशाब करना था और वह स्वयंसेवक भंगी भंगी चिल्ला रहा था। मैंने चट्टी यूरिनल उठाकर मरीज को दे दिया। सब कहने लगे, अरे बापू अरे बापू। पर उसमें क्या था, खुद करे तो दूसरा भी अनुकरण करे। उस वक्त से बोर्ड में भंगी नाम छूट गया। गुजराती में मेहतर को भंगी कहते हैं। भंग यानी नाश। भंगी नाम नाश करने वाले का है। उसकी पत्नी को हम मेहतरानी कहते हैं। महत रानी यानी बड़ी रानी, जो समाज की गंदगी निकालती है। शूद्र भगवान के पैर से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा पुरुषोक्त के श्लोक में आता है। इसलिए महत पद ही होना चाहिए ना। भगवान श्री कृष्ण को हम त्रिभंगी कहते हैं। भगवान गर्दन, कमर और पांव तीनों ही जगह से टेढ़े हैं, इसलिए त्रिभंगी कहलाते हैं। बोर्ड वाला तो एक भंगी है। आप श्री कृष्ण के दर्शन ठीक से करो तो देख पाओगे। भगवान कृष्ण के मस्तक के ध्यान से अभिमान का भंग यानी नाश होता है। कमर के ध्यान से काम का नाश होता है और चरणों के ध्यान से लोभ का नाश होता है। विचारणीय बात है यह। खूब सोचो और विचारो। पास बैठे भक्तों में से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહમાં પિતૃઓ માટે વાંસ શા માટે રાખવામાં આવે છે ગુરુદેવ? उत्तर में गुरुदेव ने कहा, श्रीमद भागवत में धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा आती है। धुंधुकारी ने बहुत पाप किए थे, फल स्वरूप उसका प्रेत योनि में जन्म हुआ था। उसके मोक्ष के लिए उसके भाई गोकर्ण ने भागवत जी की कथा रखी। धुंधुकारी प्रेत होने के कारण कहीं पर भी बैठ नहीं सकता था, इसलिए उसने 7 गांठ वाले बांस में प्रवेश करके भागवत जी की कथा सुनी।
7 रोज में 7 गांठ छूट गई और आखिरी दिन बांस तोड़कर धुंधुकारी बाहर आया और प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो गई। सभी पितरों प्रेत थोड़े ही है। पितरों को बैठने के लिए भागवत में बढ़िया आसन रखना चाहिए। बिना सोचे समझे श्रीमद् भागवत सप्ताह में पितरों के लिए बांस रखने के बजाय सुंदर आसन बिछाना चाहिए। प्रवचन नंबर 4, तारीख 1/10/1967। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर व कर्मचारीगण डाल्टनगंज से आए और प्रणाम करके श्री चरणों में बैठ गए। मैनेजर ने पूछा, बाबा, भारत में अभी अभी अकाल पड़ने लगा है, अतिवर्षा व बाढ़ आने लगी है। अभी भरतपुर का भी यही हाल हुआ। इसका क्या कारण है? क्यों ऐसा होता है? श्री गुरुदेव ने कहा, यह समष्टि का पाप है, प्रकृति प्रकोप है। हमारी अनीति के कारण देश पर आफत आती है। अनीति न छूटे तब तक देश का कल्याण नहीं। विचारधारा में बदलाव जरूरी है। मैनेजर ने कहा, हमारा कर्तव्य हमें कब मालूम होगा बाबा? जवाब में गुरुदेव बोले, विचारधारा बदलने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मैनेजर ने आगे पूछा, संभवामी युगे युगे कब होगा बाबा? गुरुदेव बोले, इसके लिए अभी समय नहीं आया, परंतु प्रेरक पुरुष कभी भी उत्पन्न हो सकता है। मैनेजर, पुराणों में हम पढ़ते हैं कि देवासुरों ने समुद्र मंथन किया और उसमें से 14 रत्न निकले। तो यह समुद्र मंथन कैसे किया और क्यों किया? गुरुदेव, इस प्रश्न का उत्तर आप पुराणों को कितना सत्य मानते हैं उस पर आधारित है। वराह पृथ्वी यहाँ ले आए ऐसा कहा जाता है। अब पृथ्वी तो कहीं आती जाती है नहीं। पृथ्वी की व्यवस्था पहले वेदानुसार चलती थी और वेदों का हरण हो गया था। वराह हिरण्याक्ष का वध करके वेदों को वापस ले आए, तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी ले आए। इसी तरह तत्वों के मंथन को भी उदाहरणार्थ समुद्र मंथन का रूपक दिया है। तत्वों के मंथन से जो सार निकला वह 14 रत्न कहलाते हैं। अमृत यानी दैवी संपत्ति, विष यानी आसुरी संपत्ति, लक्ष्मी यानी व्यापार से द्रव्योपार्जन करना, मदिरा, अभिमान आदि विष माने आसुरी संपत्ति है। सप्तऋषियों ने और अनार्यों ने तत्वों का मंथन किया, जिनको आप देवासुर कहते हैं। व्यास जी ने जब पुराणों की समाप्ति की तब ईश्वर से क्षमा मांगी कि आप अमूर्त और अव्यक्त है, परम प्रकाश रूप है और मैंने आपको मूर्त और व्यक्त बनाए हैं, लोगों की समझ में आ सके इसलिए ऐसा किया गया। जो परम चैतन्य सत्ता इस जगत को, पूरे ब्रह्मांड को आकार दे सकती है, वही सत्ता भक्तों के भाव अनुसार रूप धारण करके अवतार भी ले सकती है। यह अकाट्य सत्य है। ईश्वर नहीं है ऐसा विचार ही एक प्रबल प्रमाण है कि ईश्वर है। यह एक और प्रवचन है। ईश्वर नहीं है ऐसा विचार ही एक प्रबल प्रमाण है कि ईश्वर है। ईश्वर नाम का कब और किस समय उदय हुआ यह नहीं कहा जा सकता, परंतु अनुभवशील पुरुषों ने संशोधन कर चैतन्य तत्व का स्वीकार किया है। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। सगुण भक्तों के नेत्रों में भगवान आते हैं और निर्गुण भक्तों के अंतःकरण में आते हैं। भगवान साकार निराकार से पर है और साकार निराकार भी है। ईश्वर अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। भक्तों के भाव के अनुरूप दर्शन होते हैं।
जल को जैसे पात्र में डालो वैसा उसका आकार हो जाएगा। रंग डालोगे तो रंगीन हो जाएगा। ठंडी में पानी जमकर बर्फ बन जाएगा। गर्मी लगी तो फिर से जल बन जाएगा। ज्ञानी और भक्त लोगों के भावानुसार भगवान का रूप रहता है और बदलता है। आप विचार करें कि जो पदार्थ हमें नहीं दिखता वह क्या नहीं है? दिन में तारे नहीं दिखते तो क्या तारे नहीं है? हमारे में परिधान है। परिधान यानी अज्ञान। ईश्वर प्रत्यक्ष है, परंतु हमारे अंतःकरण की मलिनता और अशुद्धि के कारण वह सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी हमारे अज्ञानावृत मन को नहीं दिखता है। जल में कीटाणु देखना हो तब हम सूक्ष्म दर्शक यंत्र लगाते हैं। ईश्वर को देखने के लिए भी हमें चश्मा लगाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य कि ब्रह्म अनुभव गम्य है। पेड़ा, जलेबी, दूध पाक सब में मिठास है, परंतु मिठास के स्वाद में अंतर होता है ना। मिठास की अनुभूति जीभ का, जिह्वा का विषय है, वाणी का नहीं, अनुभव का विषय है। इंद्रियों से परे जब हमारा चित्त हो तभी हम ब्रह्म का, ईश्वर तत्व का अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 29 से लेकर 33 अध्याय तक रास लीला का वर्णन है। उसे रास पंचाध्यायी भी कहते हैं और सिंगारी लोग इसे सर्वस्व मानते हैं। यह रास क्यों और कैसे हुआ, इस कथा को ब्राह्मण लोग नहीं कहते। एक बार नारद जी वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान से बातचीत करके इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी बोले, मदन मोहन के पास गया था, उनसे मिलकर आ रहा हूं। सुनकर कामदेव को बुरा लगा। उसने विरोध किया कि मुझे मोहन कोई नहीं कर सकता, कोई मोहित नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा कि तुम खुद ही जाकर देखाओ। कामदेव चला। बीच में भगवान मिले। श्याम सुंदर स्वरूप, 11 वर्ष की उम्र, साथ में ग्वाल बाल थे। कामदेव ने उनसे कहा, तुम मदन मोहन कहलाना छोड़ो या मेरे साथ युद्ध करो। मुझे किसी ने मोहित नहीं किया है। भगवान ने कहा, लोग मुझे मदन मोहन कहते हैं, मेरा आग्रह नहीं है। आप क्या चाहते हैं? कामदेव ने कहा, मैं युद्ध चाहता हूँ, मेरे साथ आप रास खेले। शरद पूर्णिमा की रात्रि युद्ध के लिए निश्चित की गई। समय आया तो कामदेव ने अपना पहला बाण छोड़ा। भगवान उस वक्त वृक्ष के नीचे बंसी बजा रहे थे। बाण बंसी पर लगा। बंसी में से सब गोपियों के नाम निकलने लगे। भगवान को युद्ध का स्मरण हो आया। कामदेव की करतूत वे समझ गए। गोपियां सब घर छोड़ छोड़कर कृष्ण के पास चली। कामदेव ने दूसरा बाण छोड़ा। भगवान को बहुत क्रोध आया। रास शुरू हुआ। भगवान ने सोचा कि नाच देखकर मोह होगा, चलो अपने भी नाचे, ताकि नाच की गति पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा। भगवान ने नाचना शुरू कर दिया और अपनी गति में चित्त को स्थिर कर दिया। आजकल अब दूसरे प्रकार का नाच होता है वो। कामदेव का तीसरा बाण चला। भगवान को क्षोभ उत्पन्न हुआ। जितनी गोपी उतने कृष्ण अब प्रकट हुए और भगवान स्वयं निर्विकार भाव से उन सब से अलग बीच में नाचते रहे। कामदेव का चौथा बाण चला। भगवान ने राधा जी से बातचीत करने में चित्त को लगा दिया। तुम मुझे सबसे प्रिय लगती हो, चलोगे मेरे साथ? सब गोपियों को अनुभव हुआ कि कृष्ण मेरे पास है। भगवान क्षण में ही सबको छोड़कर राधिका जी के साथ अंतर ध्यान हो गए। सभी गोपियां विह्वल हो गई। कामदेव का आखिरी बाण छूटा। भगवान ने राधिका जी की चोटी में फूल गूंथने में चित्त लगा दिया।
यह श्रृंगार की परत है। राधा जी को अभिमान आ गया कि भगवान सबसे ज्यादा मुझसे ही स्नेह करते हैं। भगवान समझ गए। राधिका जी ने कहा, मैं थक गई हूँ, आप मुझे अपने कंधे पर बिठा दीजिए। भगवान उन्हें पेड़ पर टांगकर अदृश्य हो गए। राधा जी रोने लगी। गोपियां कृष्ण को ढूंढती हुई वहीं आ पहुंची। सभी समझ गई कि भगवान को सब समान है। कामदेव की हार हुई। खुद कामदेव भगवान के इस रूप पर मोहित हो गया। मदन मोहन में दो शब्द है, मदन और मोहन। मद न माने जिसमें मद नहीं है, और मोह न मतलब जिसमें मोह का भी अंश मात्र नहीं। भगवान श्री कृष्ण को इसलिए भी मदन मोहन कहा जाता है, जिसमें न मद है न मोह है। दूसरा, मदन के काम बाण भी जिसे मोहित न कर पाए, ऐसे मदन मोहन प्रभु को बार बार प्रणाम। खुद कामदेव ही भगवान कृष्ण पर मोहित हो गया और उसकी हार हुई। भगवान रात दिन लीला में रचे पचे रहते हुए भी अड़ग व्रतवान थे। गोपियां निर्वस्त्र होकर जमुना जी में नहाती थी और पानी में वरुण देव का वास है। शिक्षा देने के हेतु भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया था। बाद में अपना नेत्र दोष दूर करने के लिए आंख में कड़वा तेल डलवाया था। आज हमने इसका कैसा स्वरूप बना दिया है। पुराणों की सारी बातें हम उन्हें कितना सत्य मानते हैं, उस पर अवलंबित है। पुराणों को सब तर्क और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और मतलब की चीज ग्रहण करके शास्त्रों को विकृत बना देते हैं। सुनो, एक ब्राह्मण महाभारत की कथा करता था। उसका नियम था कि कथा सुनकर कोई सार ग्रहण करे अथवा कथा से किसी को लाभ हो तो दक्षिणा लेना। एक जागीरदार के यहाँ एक बार वह कथा करने गया। महाभारत के 18 पर्वों का पाठन हुआ। समाप्ति पर जागीरदार ने 200 रुपए दक्षिणा में दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। जागीरदार की पत्नी ने 400 रुपए दिए। ब्राह्मण तो कृतकृत्य हो गया, लेकिन तुरंत ही प्रतिज्ञा याद आई। ठाकुर को बुलाया, पूछा, कथा सुनकर क्या सार लिया? जागीरदार ने कहा, जिस तरह जिंदा रहा तब तक दुर्योधन ने पांडवों को भाग नहीं दिया, उसी तरह हमें भी अंतिम श्वास तक भाइयों को भाग नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण ने सिर पीट लिया और रुपए वापस कर दिए। जागीरदार की पत्नी से भी यही सवाल पूछा गया। उसने कहा, मुझे जानने को मिला कि जब तक 5 पति करे तब तक स्त्री पतिव्रता ही कहलाती। ब्राह्मण निराश लौट पड़ा। हम भी शास्त्रों का ऐसा ही लाभ लेते हैं। पुराण यथार्थ, भयानक और रोचक 3 वृत्ति से पोषित है। इसमें रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण है। समझ पूर्वक अर्थ लेना होगा। पूर्वा पर विरोध कर बैठना पुराण का काम नहीं। हम लोग भी मतलब की बात होती है वहां पुराणों का प्रमाण देते हैं और बेमतलब की बात को छोड़ देते हैं। दो अवतारों के विरोधाभास पर भी एक चिंतन कहने का प्रयास करो। प्रभु राम त्रेता युग में जन्मे तो भगवान कृष्ण द्वापर युग में जन्मे। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम तो कृष्ण भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम। पुष्टि माने कृपा। राम जी मनुष्य जिनका आचरण कर सके वैसा आचरण करने वाले, जो करे सो हम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की लीला चिंतनीय, आचरण में नहीं उतार सकते। राम साधक है
कृष्ण सिद्ध योगेश्वर है। प्रभु राम शत्रु के लिए भी उदार, शत्रु रावण के लिए चंदन की चिता तैयार करवाई। भगवान कृष्ण की शठम प्रति साठ्यम कुर्यात की नीति रही। गीता जी में भी स्वयं ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कंस ने योग माता को पैर से घसीटा था, तो कृष्ण भी कंस मामा को पग से खींचकर यमुना में फेंकाए। राम सूर्यवंशी, इसलिए जन्म प्रकाश में दिन के 12 बजे हुआ। सूर्य बुद्धि के देव है, तो राम कथा बुद्धि ग्राह्य है। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी, रात के 12 बजे के अंधेरे में जन्म हुआ। चंद्र की उत्पत्ति पुरुषोक्त के अनुसार मन से हुई है, तो कृष्ण मन के देव है। कृष्ण कथा मन से सुनना और चिंतन करना। रामो विग्रहवान धर्मः, प्रभु राम के युग को धर्म युग कहा गया है। भगवान ने समाज की जरूरत के मुताबिक धर्म का पालन किया। भगवान कृष्ण के युग को इसलिए युग धर्म कहा गया है और कृष्ण को युग धर्म माने गए हैं। फरी एक बार कृष्ण जन्मनी बधाने खूब खूब बधाई। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीनदयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। दीनदयाल बिरद संभारी रघुनाथ जग संकट भारी। दीनदयाल बिरद संभारी रघुनाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। धन्यवाद दीदी। आपके श्रीमुख से पूज्य गुरुदेव की वाणी हमें हमेशा अनुग्रहित करती है। अब श्री शास्त्री जी अपनी गायकी द्वारा हमें द्वारका और वृंदावन की सैर कराएंगे। श्री हरीश भाई शास्त्री जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रथम तो आप સૌને જન્માષ્ટમીની વધાઈ। અને આજનો દિવસ જ એવો છે કે જેથી દરેક ભારતવાસીઓમાં, દરેક ભક્તોમાં આનો ઉત્સવ અલભ્ય હોય છે। દ્વારકા હોય, મથુરા હોય, અને એ સિવાય પણ જ્યારે જ્યારે ભાગવત કથામાં ભગવાનના પ્રાગટ્ય મહોત્સવની વાતો આવે ત્યારે ભક્તો કેટલા બધા ઉત્સાહથી નાચતા હોય છે, કૂદતા હોય છે, ગાતા હોય છે। આજનો દિવસ જ એવો છે અને એ નિમિત્તે આજે આપણે સૌ નંદ મહોત્સવ કરી રહ્યા છે। એ ભાવનાથી આપણે અહીંયા આજે ઉત્સવ મનાવીએ। મારું સૌભાગ્ય છે કે મને પણ આમાં સંમિલિત થવાનો અવસર મળ્યો છે। સદગુરુ વર્લ્ડ તરફથી આયોજન જે થઈ રહ્યું છે એમાં પૂજ્ય દીદીના પ્રવચન અને આશીર્વચન સાથે આપણે આખો આ લાભ લેવાનો છે। આવો શરૂઆતમાં થોડું કીર્તન કરશું, પછી મંગલાચરણના શ્લોક અને પછી બે ચાર ભજનો મારે ગાવા છે। ભારતના ભક્ત કવિઓ, ગુજરાત સમાજના ભક્ત કવિઓએ શ્રીમદ ભાગવતના 10મા સ્કંદના પૂર્વાર્ધમાં 5મા અધ્યાયમાં આરંભના 18 શ્લોકમાં ભગવાન વ્યાસ નારાયણે નંદ મહોત્સવનું બહુ અદ્ભુત વર્ણન કર્યું છે। મને કહેવાનું ગમશે કે એ માનો કે ભાગવતજીના 18,000 શ્લોકનો એ 18 શ્લોકમાં સાર છે। મને ભગવાન વ્યાસ નારાયણને 18નો અંક બહુ પ્રિય છે એવું મને લાગે છે, એટલે
ભાગવતજીના 18 પણ ભાગવતજીના શ્લોકની સંખ્યા પણ 18,000 છે. ગીતાજીના શ્લોકની સંખ્યા પણ ગીતાજીના અધ્યાય પણ 18 છે. અને આવી રીતે એમને 18 નો અંક બહુ પ્રિય છે. એમને જે રચના કરી પુરાણોની એની સંખ્યા પણ 18 છે. અને ભાગવતજીના 18,000 શ્લોકનો સાર જ હોય એવું મને લાગી રહ્યું છે 18 શ્લોક નંદ મહોત્સવના. અને એનું જ વર્ણન ગુજરાતના ભક્ત કવિઓએ પોતાની આગવી શૈલીથી કર્યું છે. એનો આપણે આજે ભજનોના દ્વારા લાભ લઈશું. શરૂઆત કરીએ છીએ કીર્તનથી, પછી મંગલાચરણના શ્લોક અને પછી 2-4 ભજનો જે મને ભગવાન પ્રેરણા આપશે ગાઈ અને આપની સેવા હું કરીશ. આવો જય ઘોષ કરીએ. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય, સદગુરુ ભગવાન કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, 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 ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ગજાનનં ભૂતગણાદિ સેવિતં કપિત્થજમ્બો ફલચારુભક્ષણં ઉમાસુतं શોકવિનાશકારકં નમામિ વિઘ્નેશ્વર પાદપંકજં. નમોસ્ત્વદંતાય સહસ્રમૂર્તયે, સહસ્રપાદા શિશિરોરુબાહવે, સહસ્રનામ્ને પુરુષાય શાશ્વતે, સહસ્રકોટિ યુગધારિણે નમઃ. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ, ગુરુ સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. કલ્યાણાનાં નિધાનં કલિમલમથनं પાવनं પાવનાનાં પાથેયં યન્મુમુક્ષો સપદિ પરપદ પ્રાપ્તયે પ્રસ્થિતસ્ય વિશ્રામ સ્થાનમેકં કવિવરવચસા જીવનૌ સજ્જનાનાં બીજો ધર્મદ્રુમસ્ય પ્રભવતુ ભવતાં ભૂતયે રામ નામ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં, આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં, જશોદાએ કાન કુંવર જાયા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં, જશોદાએ કાન કુંવર જાયા વધામણા રે.
ગામમાં આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામ સાવરે સવારના જશોદાની જાગિયા સાવરે સવારના જશોદાની જાગિયા કૃષ્ણ મુખ જોઈ હર ખાયા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં કૃષ્ણ મુખ જોઈ હર ખાયા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં દાસી દોડીને આવી નંદરાય પાસે દાસી દોડીને આવી નંદરાય પાસે મંગલ સંદેશા સુણાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં મંગલ સંદેશા સુણાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં ઘર ઘર થી નીકળી વ્રજની ગોવાલણી ઘર ઘર થી નીકળી વ્રજની ગોવાલણી નવા નવા સાજને સજાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં નવા નવા સાજને સજાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં આજે વધામણા રે ગોકુળની ગલીઓમાં દૂધ દહીં ઉડતા ગોકુળની ગલીઓમાં દૂધ દહીં ઉડતા નાચતા નંદ ઘેર આવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં સૌ નાચતા નંદ ઘેર આવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામના વ્રજના નર નારના મુખ થયા મીઠડા વ્રજના નર નારના મુખ થયા મીઠડા ભૂદેવે આશીષ વરસાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં ભૂદેવે આશીષ વરસાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં ગોવિંદના નાદ આવ્યા આહિરને જોકડે ગોવિંદના નાદ આવ્યા આહિરને જોકડે ગોપીઓએ પ્રેમથી ઝુલાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં ગોપીઓએ પ્રેમથી ઝુલાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં લાલો આવ્યો રે આજ લાલો આવ્યો રે લાલો આવ્યો રે આજ લાલો આવ્યો રે જેણે જોયો એ તો એના મનડે આવ્યો રે જેણે જોયો એ તો એના મનડે આવ્યો રે લાલો આવ્યો રે આજ લાલો આવ્યો રે લાલો આવ્યો રે આજ લાલો આવ્યો રે જેણે જોયો એ તો એના મનડે આવ્યો રે જેણે જોયો એ તો એના મનડે આવ્યો રે ગોકુળની ગલીઓમાં ગેલ છછવાઈ છે ગોકુળની ગલીઓમાં ગેલ છછવાઈ છે આજ નંદજીને ઘેર નવલી નવાઈ છે આજ નંદજીને ઘેર નવલી નવાઈ છે યશોદાએ લટકાળું લાલો જાયો રે
યશોદાએ લટકાળો લાલો જાયો રે, જેને જોયું એ તો એના મનને ભાવ્યો રે, જેને જોયું એ તો એના મનને ભાવ્યો રે. લાલો આવ્યો રે, આજ લાલો આવ્યો રે, લાલો આવ્યો રે, આજ લાલો આવ્યો રે, જેને જોયું એ તો એના મનને ભાવ્યો રે. ડોલી ઉઠાવેલ વૃક્ષ પુષ્પ અને પાંખડી, ડોલી ઉઠાવેલ વૃક્ષ પુષ્પ અને પાંખડી, અમૃત વરસાવી રહી હર્ષ ગેલી આંખડી, અમૃત વરસાવી રહી હર્ષ ગેલી આંખડી. નાચા નાચી નાચા નાચી કુદા કુદી કરે ગાયો રે, નાચા નાચી કુદા કુદી કરે ગાયો રે, જેણે જોયો એ તો એના મનને ભાવ્યો રે, એ જેણે જોયું એ તો એના મનને ભાવ્યો રે. લાલો આવ્યો રે, આજ લાલો આવ્યો રે, લાલો આવ્યો રે, આજ લાલો આવ્યો રે, જેણે જોયું એ તો એના મનને ભાવ્યો રે, જેણે જોયું. લાલા ના લાલ લાલ, લાલા ના લાલ ગાલ વાલ ઉપજાવતા, લાલા ના લાલ ગાલ વાલ ઉપજાવતા, ગોપ ગોપી વાલ વાલ તોડીને આવતા, ગોપ ગોપી વાલ વાલ તોડીને આવતા. નંદ યશોદાને ઓ નંદ યશોદાને દ્વારે હર્ષ છાયો રે, નંદ યશોદાને દ્વારે હર્ષ છાયો રે, જેણે જોયું એ તો એના મનને ભાવ્યો રે, જેણે જોયું એ તો એના મનને ભાવ્યો રે. લાલો આવ્યો રે, આજ લાલો આવ્યો રે, લાલો આવ્યો રે, આજ લાલો આવ્યો રે, જેણે જોયું એ તો એના મનને ભાવ્યો રે, જેણે જોયું એ તો રામ ભક્ત કામ કાજ છોડી દોડી જાય છે, રામ ભક્ત કામ કાજ છોડી દોડી જાય છે, શ્યામનું પુનિત મુખ જોઈ હરખાય છે, શ્યામનું પુનિત મુખ જોઈ હરખાય છે. અવધિ ઉમંગની ઓ અવધિ ઉમંગની શ્યામ લાવ્યો રે, અવધિ ઉમંગની શ્યામ લાવ્યો રે, જેણે જોયો એ તો એના મનને ભાવ્યો રે, જેણે જોયો એ તો એના મનને ભાવ્યો રે. લાલો આવ્યો રે, આજ લાલો આવ્યો રે, લાલો આવ્યો રે, આજ લાલો આવ્યો રે, જેણે જોયું એ તો એના મનને ભાવ્યો રે, જેણે જોયું એ તો એના મનને ભાવ્યો રે, જેણે જોયું એ તો એના મનને ભાવ્યો રે. આજ રૂડો યશોદાને ઘેર આવ્યો લાલો, ગોકુળિયું ગાડું બન્યું રે. આજ રૂડો યશોદાને ઘેર આવ્યો લાલો, ગોકુળિયું ગાડું બન્યું રે. ઘેર ઘેર જામ્યો છે રંગનો નિરાળો, ગોકુળિયું ગાડું બન્યું રે. ઘેર ઘેર જામ્યો છે રંગનો નિરાળો, ગોકુળિયું ગાડું બન્યું રે. આજ નંદ બાબાનું હૈયું છલકાય છે, આજ નંદ બાબાનું હૈયું છલકાય છે, બાળ જોઈ માવડી મનડે મલકાય છે, બાળ જોઈ માવડી મનડે મલકાય છે. આજ આજ બાલ વરસાવાનો છે વાલો, ગોકુળિયું ગાડું બન્યું રે. આજ બાલ વરસાવાનો છે વાલો,
ગોકુળિયું ગાણું બન્યું રે આજે રૂડો યશોદાને ઘેર આવ્યો લાલો ગોકુળિયું ગાણું બન્યું હર્ષ ગલી આખડી અંતરની પાંખડી રેલાયો રંગ રોમ રોમમાં ઓહો હર્ષ ગલી આખડી અંતરની પાંખડી રેલાયો રંગ રોમ રોમમાં પ્રેમ ગલી સાંકડી આજ બની ફાંગડી નાચે છે ગોપ ગોપી ચોમમાં પ્રેમ ગલી સાંકડી આજ બની ફાંકડી નાચે છે ગોપ ગોપી ચોમમાં મસ્ત બની પીધો છે પ્રેમનો પ્યાલો ગોકુળિયું ગાણું બન્યું રે આજ રૂડું યશોદાને ઘેર આવ્યો લાલો ગોકુળિયું ગાણું બન્યું રે નંદજીનો બાળ જોવા સૌએ લલચાય છે નંદજીનો બાળ જોવા સૌએ લલચાય છે ભાવ ભીનો લાલ જોઈ ભાવ ભીના થાય છે ભાવ ભીનો લાલ જોઈ ભાવ ભીના થાય છે મનડાને ગમે તેવો છે મત વાલો ગોકુળિયું ગાણું બન્યું રે મનડાને જટ ગમે એવો મત વાલો ગોકુળિયું ગાણું બન્યું રે આજ રૂડો યશોદાને ઘેર આવ્યો લાલો ગોકુળિયું ગાણું બન્યું રે આજ રૂડો યશોદાને ઘેર આવ્યો લાલો ગોકુળિયું ગાણું શેરીઓ સામ કરી આંગણીએ રંગ ભરી ઘેર ઘેર ઉત્સવ ઉજવાયો શેરીઓ સાફ કરી આંગણીએ રંગ ભરી ઘેર ઘેર ઉત્સવ ઉજવાયો હૈયામાં હેતુ ભરી નિરખીને જાય ખરી એવો જશોદાનો જાયો હૈયામાં હેતુ ભરી નિરખીને જાય ખરી એવો જશોદાનો જાયો અરસ પરસ વાત થાય જોવાને ચાલો ગોકુળિયું ગાણું બન્યું રે અરસ પરસ વાત થાય જોવાને ચાલો ગોકુળિયું ગાણું બન્યું રે આજ રૂડો યશોદાને ઘેર આવ્યો લાલો ગોકુળિયું ગાણું બન્યું રે આજ રૂડો યશોદાને ઘેર આવ્યો લાલો ગોકુળિયું ગાણું પુનિત ભાવ નંદજીનો સૌના પર પ્રિય છે પુનિત ભાવ નંદજીનો સૌના પર પ્રિય છે રામ ભક્ત રાજી રહે એવી એની રીત છે રામ ભક્ત રાજી રહે એવી એની રીત છે ઘેર ઘેર મચી છે જબરી ધમાલો ગોકુળિયું ગાણું બન્યું રે ઘેર ઘેર મચી છે જબરી ધમાલો ગોકુળિયું ગાણું બન્યું રે આજ રૂડો યશોદાને ઘેર આવ્યો લાલો ગોકુળિયું ગાણું બન્યું રે આજ રૂડો યશોદાને ઘેર આવ્યો લાલો ગોકુળિયું ગાણું બન્યું રે ગોકુળિયા ગામમાં આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે ગોકુળિયા ગામમાં આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે આવ્યો લાલ નંદનવાય આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે આવ્યો લાલ નંદનવાય આજ જુઓ
નવાઈ છે. ગોકુળિયા ગામ મારે આજ જો નવલી નવાઈ છે. લટકારો લાલો જાયો જશોદાએ નિરખીને મન લલચાય. લટકારો લાલો જાયો જશોદાએ નિરખીને મન લલચાય. લાલ 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 ગાલ જોઈને હૈયું હર ખાઈ જાય. ઓ લાલ 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 ગાલ જોઈને હૈયું હર ખાઈ જાય. વ્રજવાસી ઉમટ્યા અપાર આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. વ્રજવાસી ઉમટ્યા અપાર આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. આરો 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 લાલ નંદનવાન આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. આરો આરો લાલ નંદનવાન આજ જુઓ. ગોપ ગોપી ગ્વાલ બાલ દોડીને આવતા પડા પડી બહુ થાય. ગોપ ગોપી ગ્વાલ બાલ દોડીને આવતા પડા પડી બહુ થાય. ઓહો લાલા ને નિરખીને ખસતા જરીના ઘરમાં ગોઠવાઈ જાય. લાલા ને નિરખીને ખસતા જરીના ઘરમાં ગોઠવાઈ જાય. નચા નચી પૂજા તૂટી થાય આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. નાચા નાચી પૂજા તૂટી થાય આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. આલો 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 લાલ નંદનવાન આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. આલો આલો લાલ નંદનવાન આજ જુઓ. દોડીને આવતા પેટ પણ લાવતા યશોદાને દે છે વધાઈ. દોડીને આવતા પેટ પણ લાવતા યશોદાને દે છે વધાઈ. પાણી તારો બાલુડો એવો રૂમાળો સૌએ ગયા ભરમાય. ઓહો પાણી તારો બાલુડો એવો રૂમાળો સૌએ ગયા ભરમાય. મનમાં તો કાંઈ કાંઈ થાય આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. મનમાં તો કાંઈ કાંઈ થાય આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. આલો 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 લાલ નંદનવાન આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. આલો આલો લાલ નંદનવાન આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. ગોકુળિયા ગામ મારે આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. આવ્યા છે શિવજી દેવા વધામણા હૈયે દર્શનની આશ. આવ્યા છે શિવજી દેવા વધામણા હૈયે દર્શનની આશ. નિરખીને શ્યામ રૂપ ખૂબ હર ખાયા હૈયે થઈ છે હાશ. નિરખીને શ્યામ રૂપ ખૂબ હર ખાયા હૈયે થઈ છે હાશ. ગોકુળિયું ગાણું થાય આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. ગોકુળિયું ગાણું થાય આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. આલો 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 લાલ નંદનવાન આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. આલો આલો લાલ નંદનવાન આજ જુઓ નવલી નવાઈ છે. ગોકુળિયા ગામ મારે આજ જુઓ નવલી નવાઈ. નંદ કે આનંદ भयो જય કનૈયા લાલ કી. નંદ કે આનંદ भयो જય કનૈયા લાલ
यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। ब्राह्मण को दान दियो हाथी घोड़ा पाल की, ब्राह्मण को दान दियो हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। गोकुल मां आज दिवाળી प्रगट थया वनमाली रे, प्रगट थया वनमाली आनंद मां। गोकुल मां आज दिवाળી, गोकुल मां आज दिवाળી प्रगट थया वनमाली रे, प्रगट थया वनमाली आनंद रे। घर घर की गोपी आवे, घर घर की गोपी आवे, हे जियो मन गमता साज सजावे, मन गमता साज सजा, वाल्मीकि ना गीत गावे रे, वाल्मीकि ना गीत गावे आनंद रे। गोकुल मां आज दिवाળી, गोकुल मां आज नाचे कूदे गोवाळो, नाचे कूदे गोवाळो, नाचे कूदे गोवाळो, नाचे कूदे गोवाळो, जी हो नहाइए हरख उछाड़ो, ओए नहाइए हरख उछाड़ो, निरखता नंद लालो रे, निरखता नंद लालो आनंद रे। गोकुल मां आज दिवाળી, गोकुल मां आज दिवाળી, ये तो अबिल गुलाल उड़ावे, तो अबिल गुलाल उड़ावे, ये जी हो मार्ग ने खूब छटकावे, मार्ग मामई छटकावे, गोरस लावे रे, गोरस रस रे लावे आनंद रे। गोकुल मां आज दिवाળી, गोकुल मां आज प्रगट थया वनमाली रे, प्रगट थया वनमाली। नंदराय दणा दरबारे, नंदराय दणा दरबारे, हो आज भीड़ भराई भारे, आज भीड़ भराई भारे, भवन गाज जयकारे रे, भवन गाज जयकारे आनंद रे। गोकुल मां आज दिवाળી, गोकुल मां आज दिवाળી, प्रगट थया वनमाली रे, प्रगट थया वनमाली। पारणिये विश्व विहारी, पारणिये विश्व विहारी, हे जियो झुलावे व्रजनी नारी, झुलावे व्रजनी नारी, गोविंद जाय बलिहारी रे, गोविंद जाय बलिहारी आनंद रे। गोकुल मां आज दिवाળી, गोकुल मां आज दिवाળી, प्रगट थया वनमाली रे, प्रगट थया वनमाली आनंद रे, प्रगट थया वनमाली रे।
વનમાળી આનંદ રે. હરિ હરિ બોલ બોલ હરિ બોલ હરિ હરિ બોલ બોલ હરિ બોલ મુકુંદ માધવ ગોવિંદ બોલ મુકુંદ માધવ ગોવિંદ બોલ હરિ હરિ બોલ બોલ હરિ 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 બોલ મુકુંદ માધવ ગોવિંદ કેશવ માધવ ગોવિંદ કેશવ માધવ ગોવિંદ મુકુંદ માધવ ગોવિંદ મુકુંદ માધવ ગોવિંદ. શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. સદગુરુ ભગવાન કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ હર. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સૌ નંદ મહોત્સવના ઉત્સવમાં જોડાયા અમારી સાથે, એ માટે દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. વિશેષ રૂપે તો પૂજ્ય દીદીનો આભાર માનું છું. દીદીએ આ કાર્ય મને સોંપ્યું અને ભજન ગાવાની મને તક આપી. અને તદુપરાંત સદગુરુ વર્લ્ડના દરેક કાર્યકર્તાઓ, જે લોકો આ પ્રોગ્રામ રિલે કરવામાં જોડાયા છે, એ તમામ વ્યક્તિઓનો, પાર્થભાઈ છે, આશીષભાઈ છે, અન્ય જે કોઈ હોય એ સૌનો ખૂબ આભાર માનીને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ભગવાન, જય સિયારામ.